प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के दोस्तों, राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बता देता हूँ कि आपके बीएसटीसी के एग्जाम में राजस्थान जीके के आपके 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आपके 150 अंक के नंबर आएंगे, यानी कि राजस्थान जीके के आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न आपके 150 अंक के आने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज से आप 20 मई 2026 यानी 20 मई 2026 तक है हमारी क्लास डेली अटेंड करते हो, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ आप राजस्थान जीके के 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे। ये मेरी आपसे 100% गारंटी। दोस्तों, मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरे साथ कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन की, यानी कि राजस्थान जीके की मैं आपको डेली क्लास करवा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर राजस्थान जीके पढ़ते हो ना, तो आप 50 में से 50 प्रश्न करके आओगे। यह मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार हमने पिछले एग्जामों में रिजल्ट दिया, उसी प्रकार में आपके बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू क्लासों में बने रहते हो, तो आप 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एंड में आपको कमेंट करके बताना है। यानी कि 35 में से अगर आपने 20 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दिया, मान के लो आपकी बीएसटी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। तो आपको अपने आप को एक चैलेंज दिया। आज की इस क्लास में आपके लिए चैलेंज वाली क्लास होने वाली है, तो आपको 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? जालौर है, सांचौर है, हनुमानगढ़ है या आपके गंगानगर है? राजस्थान का पंजाब है, सांचौर को कहते हैं। कैसे कहते हैं? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। क्रास्या जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? क्रास्या जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? गेर है, वालर है, चरी या आपके बम नृत्य है? क्रास्या जनजाति का मुख्य नृत्य गुरुजी वालर नृत्य होगा। वालर नृत्य आपके सिरोही जिले में किया जाता है। कहा किया जाता है? सिरोही जिले में किया जाता है। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? इस प्रश्न को आप स्टार लगा लो। दोस्तों, जितने भी प्रश्न को मैं स्टार लगाऊं ना, आप कॉपी में नोट कर लेना उस प्रश्न को, क्योंकि वह प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। सालिम सिंह की हवेली, गुरुजी सालिम सिंह की हवेली आपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? सालिम सिंह की हवेली आपने जैसलमेर में। यानी कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ है, उड़न गिलहरी, काले हिरण है या आपके घड़ियाल है? चलो बताओ, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? केरू जी, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है? या आपके प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप जीके में 50 में से 50 प्रश्न सही करने चाहते हो, तो हमारे साथ आपको 20 मई तक क्लासेस देखनी है। मैं आपको 100% विश्वास दिला रहा हूँ, आप बीएसटीसी के अंदर है राजस्थान जीके के 20 में यानी 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे। लेकिन शर्त यह है, आपको 20 मई तक हमारी क्लासे कंटिन्यू देखना पड़ेगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? खरताल है, अलगोजा, रावणहत्था या आपके कामायचा? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? गुरु जी, अलगोजा। अलगोजा की मैं आपसे बात करूं, अलगोजा आपका सुसिर प्रकार का वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुसिर वाद्य यंत्र है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो।
जाम्बोजी लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? जाम्बोजी लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? पिपासर है, मुकाम है, नागौर है या आपके बीकानेर है? जाम्बोजी लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे दोस्तों? क्या बता रहे हो? मुकाम बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मुकाम यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी मुकाम बता रहे हैं, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगर आप बीएसटी के अंदर है, पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज की इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ और आपको यहाँ पर 20 प्रश्न सही करने का चैलेंज भी दिया गया है। तो आपको 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह है, महाराणा प्रताप है, जय नारायण व्यास है, मोहनलाल कुमारिया। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार है, गंगा सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? महाराजा गंगा सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काले रंग की चूड़ियां या घग्गर नदी। चलो बताओ, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। दोस्तों क्लास कंप्लीट आपको देखना है। गुरुजी, कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर है? तो ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किन जिलों में उत्पादित होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किन जिलों में उत्पादित होते हैं? बारा, कोटा, झालावाड़ या आपके बूंदी। चलो बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किन जिलों में उत्पादित होते हैं? कि गुरुजी 12 जिले में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊंट के खाल को ऊंट के खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या कहलाता है? ऊंट के खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या कहलाता है? सेवा कला, फड़ कला, उस्ता कला या आपके मथेरन कला। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आपका सपना है बीएसटी से अंदर सिलेक्शन लेने का, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको चैलेंज दिया है 20 मई तक क्लासेस देखने का। और आपसे मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर आप 20 मई तक क्लास देखते हो तो आप जीके में 50 में से 50 सही कर जाओगे। और वही 50% इन्हीं क्लासों में से, यानी हमारी क्लासों में से 50 में से 50 आप सही करके आओगे। ठीक है, बस आपको हमारे साथ कंटिन्यू ज्वाइन करना है और कंटिन्यू क्लास देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब लेना है, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा और आप उस क्लास को देख भी पाओगे। उसका अगला, ठीक है, आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। बेराट सभ्यता का संबंध किस काल से है? बेराट सभ्यता का संबंध किस काल से है? मौर्य काल है, गुप्त काल है, मुगल काल है या आपके प्रतिहार काल है? चलो बताओ, बेराट सभ्यता का किस काल से संबंधित है? बेराट सभ्यता का संबंध किस काल से है दोस्तों? क्या बता रहे हो? मौर्य काल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मौर्य काल यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मौर्य काल बता रहे हैं, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताना का अबुल फजल किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्र है, श्यामल दास है, चंद बरदाई, मोहन और नैन्सी। चलो बताओ, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबका कमेंट आ रहा है। केरू जी, राजपूताने का अबुल फजल की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर मोहन और नैन्सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मोहन और नैन्सी बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? राजस्थान के वैष्णो देवी किसे कहते हैं?
तन्नौर माता, अर्बुदा देवी, करणी माता या आपके झील माता। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे भाई। चलो फटाफट से बता दो। वेरी गुड। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गुरु जी अर्बुदा देवी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करेगा ना, सबसे पहले इस क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर कर दो और बता दो कि गुरुजी ने चैलेंज दिया है आपको 35 में से 20 प्रश्न सही करके दिखाने का। ठीक है, चलो। राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा गुरुजी राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को 1950 में दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताओ भाई जल्दी से। जवाई बांध है, जाखम बांध है, राणा प्रताप सागर है या आपके मेजा बांध है? जाखम बांध बता दिया। क्या बता दिया? जाखम बांध बता दिया। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे क्या कहते हैं? करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते, उन्हें क्या कहते हैं? काबा, चूहा, सेवक है या किस्वेत है? चलो भाई जल्दी से बताओ। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? काबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी काबा बता रहे हैं, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? घग्गर नदी, कार्ले नदी, लूड़ी नदी या आपके बनास नदी? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो। गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है, कातले नदी यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कातले नदी यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी राजस्थान का सिंह द्वार है या अपने अलवर को कहते हैं? किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? कर्नल टोड है, अबुल फजल है, बदायूनी या आपके नैन्सी? चलो बताओ। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था? क्या बता रहे हो? अबुल फजल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अबुल फजल यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। बनी ठनी चित्रांकन का संबंध किस रियासत से था? बनी ठनी चित्रांकन का संबंध किस रियासत से था? मारवाड़ है, किशनगढ़ है, मेवाड़ है या आपके जयपुर है? चलो जल्दी से बताओ। बने ठनी चित्रांकन का संबंध किस रियासत से है दोस्तों? क्या बता रहे हो? आप सबका कमेंट आ रहा है। किशनगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किशनगढ़ यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सिरोही, झालावाड़ है, उदयपुर है या बांसवाड़ा? चलो बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गुरुजी जिला आपसे पूछा है झालावाड़। इसी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और जो क्यों कहते हैं? क्योंकि संतरे का उत्पादन करने के कारण से नागपुर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, मेसा का पठार है या आपका सुंदा माता का पर्वत है? मेहरानगढ़ का दुर्ग किस पहाड़ी पे दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार है। आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी मेहरानगढ़ का जो दुर्ग ना,
या आपके चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण जोधा ने करवाया। किसने करवाया? निर्माण जोधा ने 1459 के अंतर्गत करवाया था। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए चैलेंज वाली क्लास है। कंप्लीट क्लास देखनी है। इस क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूँ और यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि 35 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। ये आपको चैलेंज दिया था। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी, जशनाजी, दादू दयाल जी या आपके रामदेव जी? चलो बताओ विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देख रहा हो। गुरु जी जाम्बो जी को लग दो, आपका ऑप्शन ऐसे ही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, हरिदेव जोशी। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं दोस्तों? क्या बता रहे हो? हाँ सबका कमेंट आ रहा भाई, कमेंट आप सभी का आ रहा है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? क्या बता दिया? मोतीलाल तेजावत। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा कब घोषित हुआ था? राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को घोषित कब किया? 1980, 1981, 1982 या 1983? बताओ राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा कब घोषित हुआ था? फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। गुरुजी 1981 को यहाँ पे लिख दो। किसे लिख दो? 1981 को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन आपका भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। बेल जनजाति के पुरुष अपने सिर पर जो कपड़ा बांधते ना उसे क्या कहते हैं? बेल जनजाति के पुरुष अपने सिर पर जो कपड़ा बांधते उसे क्या कहते हैं? पोतिया, फालो, देपाड़ा या अंगरखी? चलो अब इस प्रश्न को स्टार लगा लो। ये तो आपको आना चाहिए। क्या बता रहे हो? पोतिया कहते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान के सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, गंगा नहर है, भरतपुर नहर है या आपके गुड़गांव नहर है? राजस्थान के सबसे प्राचीन नहर है गंगा नहर। कौन सी? गंगा नहर सबसे प्राचीन नहर है दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। कैला देवी मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगाएगा। कैला देवी मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है? चलो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बोहरा के छतरी, गोरा के छतरी, गेटोर के छतरी, मुंह से महारानी छतरी? कैला देवी मंदिर के सामने किसकी छतरी है? गुरुजी बोहरा की छतरी है। आपका ऑप्शन ही है। अगला प्रश्न लिख लो। बाण गंगा मेला कहाँ पड़ता है? विराटनगर, जयपुर है, चाकसो, सांबर है या आपके जोबनेर है? बाण गंगा का मेला विराटनगर के अंतर्गत पड़ता है, जयपुर में। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? चलो 31 वाले का आपके लिए होमवर्क रखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क वाला रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चन करूंगा भाई, अभी छोड़ना नहीं क्लास को। 35 क्वेश्चन करूंगा भाई साहब। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 लगाएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसका मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिएगा। पेला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? पेला पत्थर है कहाँ का प्रसिद्ध है?
बताओ। जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, या आपके उदयपुर है। पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही बताया, जैसलमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जैसलमेर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जैसलमेर बता रहे हैं सबका सही है भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। सेवा कला किस धातु पर की जाती है? सेवा कला किस धातु पर की जाती है दोस्तों? फटाफट से बता दो भाई। बताओ। चांदी, तांबा, कांच है, या कि पीतल है। सेवा कला का संबंध है गुरुजी, सेवा कला का संबंध कांच का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे कैसे भी करके बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप बीएसटी से मैं पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार है जरूर से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। ई बुक कहाँ मिलेगा गुरुजी? इसका नाम मात्र का प्राइस है 99 रुपए का। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप इसी बुक को पढ़ के आराम से अपने बीएसटी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते, इसी अजमेर को भारत का मक्का भी कहते। क्या कहते? भारत का मक्का कहते। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस जनजाति के महिला के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य किस जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर समुदाय, भील जनजाति, मीणा जनजाति, या आपके सहरिया? बताओ भाई। अभी तक मैं आपने अपने दोस्त के साथ क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करो भाई। मैंने कहा था कि आज की क्लास में 35 प्रश्नों का आपके लिए चैलेंज है। और दोस्तों हमारी क्लास का जो टाइम है सुबह का, कब का है? सुबह का। तो डेली आप सुबह को 7 बजे क्लास हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। डेली कंटिन्यू क्लास चलती है। तो आपने यहाँ पर रहेगा शरीर का संबंध गुर्जर शरीर का, ऑप्शन है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताएगा 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही हुए? कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।